हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसी का एक टॉपिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आज डिस्कस करेंगे। तो अगर डेफिनेशन की इसकी बात करें तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल की हेल्प से हम लोग उसको समझेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं NaCl सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे। जैसे हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, यहाँ पर हमें आयंस की फॉर्म में मिल जाएगा Na एक्वस और Cl एक्वस। ठीक, यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो राइट साइड वाली जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर होती है, लेफ्ट साइड वाली जो लेफ्ट में जो भी रहेगा वो कहाँ रहेगा, आपका नीचे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए Na प्लस एक्वस, और इसको कंसंट्रेशन ब्रैकेट से हम इसको बंद कर देंगे, Cl एक्वस, और इसको भी हम कंसंट्रेशन ब्रैकेट से बंद कर देंगे, और नीचे क्या रहेगा आपका NaCl। ठीक है, जो कि किस में है, आपका सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉलिड होती है भाई, कंसंट्रेशन जो ऑफ सॉलिड वो क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहती है। कैसी क्या रहती है, उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो आयनिक, इसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम, हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो NaCl को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा। और ये आ जाएगा आपका Na प्लस एक्वस, और ये आ जाएगा आपका Cl एक्वस। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकालें। तो आयनिक जो आयंस हैं आपके, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो किसके बराबर होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो KSP क्या है यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक, ये तो इतनी बात आ गई यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं कि मान लीजिए हम MgCl, MgCl2 को हम डिजोल्व कर रहे हैं, तो हमें Mg2 प्लस आयन मिलेगा, और यहाँ पर 2Cl आयन मिलेगा। तो यहाँ पर जो KSP की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर Mg2 प्लस, और ये आ जाएगी Cl माइनस, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका, Cl आयन का, ऊपर आ जाएगा पावर में। ठीक है, HgCl2, HgCl2 सिमिलरली यहाँ पर देखिए, तो Hg यहाँ पर 2 प्लस चार्ज, उसको हम इस तरह से लिख लेंगे। उसका भी KSP क्या होगा, Hg2 प्लस, और ये Cl नेगेटिव होल स्क्वायर। ठीक, Hg2Cl2, तो यहाँ पर आ जाएगा Hg2 प्लस और 2Cl। इसको भी हम वैसे ही लिख देंगे, KSP इक्वल्स टू Hg2 प्लस, और ये Cl नेगेटिव होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बात आपकी आ गई कि आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट थिंग है वो है आपका रिलेशन। रिलेशन किसमें, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड solubility product constant, relation between solubility and solubility product constant। ठीक है, solubility क्या होती है हमारी, यहाँ पर solubility को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, और ये आपका क्या है, आपका solubility product constant, solubility product constant। ठीक है,
अब कितने तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है भाई, ए बी टाइप मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? ए बी टाइप। जैसे आपका NaCl हो गया, जैसे आपका AgCl हो गया, तो ये क्या आपका AgBr हो गया, ठीक है, AgBr एंड KBr, इस तरह के मॉलिक्यूल हैं। तो इनका मैं सॉल्विलिटी, इनके बीच में मैं सॉल्विलिटी के बीच में और KSP के बीच में यहाँ पर रिलेशन डेवलप करूँगा। तो मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, AgCl ले लिया भाई। यहाँ पर AgCl सॉलिड है, इसको हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं। जैसे हम इसको डिजोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो रहा है, प्लस Cl एक्वस आयंस, ठीक। मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन कितना C है, अभी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पर कितना होगा, S होगा। और जब ब्रेक होगा C में से तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जो आपका KSP होगा, KSP की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, S है। यहाँ पुट करेंगे S इंटू एस, कितना हो जाएगा आपका, S² हो जाएगा KSP। तो यहाँ से जो सॉल्विलिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट सॉल्विलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा आपका टाइप है, आपका मान लीजिए AB2 टाइप। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है AB2 टाइप, जैसे MgCl2 है, जैसे कि CaCl2 है, तो इस तरह के कंपाउंड में हम लोग चेक करते हैं, रिलेशन देखते हैं सॉल्विलिटी और सॉल्विलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट में। मान लीजिए MgCl2 को हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, MgCl2 को जैसे ही हमने ब्रेक किया तो Mg2 प्लस एक्वस एंड 2Cl नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया, एक्वस आ गया। यहाँ कंसंट्रेशन कितना, S, यहाँ 0 0, C माइनस S, यहाँ कितना रहेगा, S रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर डबल हो जाएगी, 2S हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ। KSP इजिकल्स टू, भाई KSP इजिकल्स टू कितना होगा, Mg2 प्लस, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर काउंट किया था, Cl नेगेटिव और स्क्वायर, ठीक। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, S है। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन S है, Cl आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2S का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, S इंटू 2 2 जो 4S² 4S², तो ये कितना हो जाएगा, 4S³ और ये कितना आ गया आपका KSP। तो यहाँ से मैं KSP की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सॉल्विलिटी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, के एस पी अपॉन 4, और यहाँ पर हम पावर कर देंगे इसका 1/3, और ये किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्विलिटी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर AB2 टाइप में भी निकाल सकते हैं और A2B टाइप में भी निकाल सकते हैं। दोनों ही तरह के आपके पास क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका A2B टाइप, भाई A2B टाइप की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, Na2SO4। ये आपका सॉल्ट है, इसको हम लोग डिजॉल्व करके क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं। जैसे हमने Na2SO4 को ब्रेक किया, जस्ट हमें क्या मिलेगा, 2Na प्लस एंड SO4 2 माइनस, ठीक। वैसे ही करना है हमें यहाँ पर। यहाँ कंसंट्रेशन एस है, सी है, 0 0 C माइनस S, यहाँ कितना हो जाएगा, 2S हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, S रहेगा। सो KSP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, Na प्लस, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम पावर में ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, SO4 2 माइनस। अब देखिए यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पर 2S है और यहाँ पर कितना है, S है। तो ये हो जाएगा आपका 2S का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4S³ और ये हो जाएगा KSP। यहाँ से हम
एस की वैल्यू निकाल देंगे के एस पी अपॉन 4, पावर कितना जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर दिया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टाइप इसका, यहाँ इसका नेक्स्ट टाइप क्या होगा, AB3। AB3 भाई, AB3 और A3B टाइप, A3B टाइप इस तरह का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे कि आपका AB3 क्या हो गया, AlCl3। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा Na3PO4, Na3PO4। ठीक है, तो हम इसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये वाला कंपाउंड देख लेंगे हम इसमें, Na3PO4 के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम डिज़ोल्व करेंगे, 3Na प्लस आयन आ जाएंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपका PO4 3 माइनस चार्ज। ठीक, तो यहाँ कितना रहेगा 3s, और यहाँ कितना रहेगा s, तो के एस पी बराबर कितना रहेगा यहाँ पर Na प्लस कंसंट्रेशन ब्रैकेट के पावर में 3 लगा देंगे यहाँ पर, और PO4 3 माइनस। ठीक, यहाँ से कितना आ गया 3s की पावर 3 इंटू एस, 9 3 27, s की पावर s टू द पावर 3 इंटू एस, तो यहाँ आ जाएगा 27s टू द पावर 4 के एस पी। तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू कितनी रहेगी, के एस पी अपॉन 27 पावर कितना रहेगा यहाँ पर 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। A2B3 टाइप, यहाँ पर A2B3 टाइप, A2B3 टाइप, या फिर A3B2 टाइप मॉलिक्यूल कर, इस तरह का कोई हमें सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि Al2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस एंड CA3PO4, CA3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस के लिए। इसके लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका चार्ज कितना आएगा, कितने एल्युमिनियम है यहाँ पर, 2 एल्युमिनियम है, और चार्ज कितना आएगा 3+, और यहाँ पर 3 सल्फेट आयन है, चार्ज कितना आएगा 2-। अब देखिए, हमेशा देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेटल है भाई, ये मेटल है, तो मेटल पर जो चार्ज होता है, मेटल पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना लगा देंगे आप, यहाँ 3+ लगा देंगे, और सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन पे चार्ज कितना लगा देंगे यहाँ पर 2-। ठीक है, तो इस तरह से आपको चार्ज का ध्यान रखना है। तो 2s हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3s हो जाएगा। तो KSP इक्वल्स टू Al3+ पावर 2 आ जाएगी यहाँ पर, SO4 2- पावर कितनी आ जाएगी 3। तो इसका कंसंट्रेशन कितना 2s, इसका 3s, यहाँ पर 2s पावर 2 एंड 3s पावर कितना जाएगा 3, 2 2 जा 4s स्क्वायर, और ये 27s³ ये कितना जाएगा 108s टू द पावर 5। यहाँ आ गया आपका KSP। तो रिलेशन क्या आएगा इसमें, KSP डिवाइडेड बाई 108 पावर 1/5। तो इस तरह से हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास AX
और बी वाई टाइप का मॉलिक्यूल है, बी वाई टाइप मॉलिक्यूल है, सॉल्ट है कोई, ठीक है। तो ए एक्स और बी वाई, इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पर एक्स ए वाई प्लस एंड वाई बी एक्स माइनस, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसका यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालेंगे। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ए की रेस्पेक्ट में, ए की रेस्पेक्ट में कितना आएगा एक्स एस, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है वाई वाई एस, ठीक है। तो के एस पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर एस एक्स एस का पावर कितना आएगा यहाँ पर एक्स, और वाई एक्स का पावर कितना आएगा वाई। यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम पावर में ले जाते हैं, इसका पावर कितना आएगा यहाँ पर वाई पावर आ जाएगा, कितना आएगा वाई। इसको ओपन कर दीजिए, एक्स टू द पावर एक्स और एस टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, एस टू द पावर वाई। तो एक्स टू द पावर एक्स इंटू वाई टू द पावर वाई और एस टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ आ गया आपका के एस पी, इतना भी सही है। अगर इसको और आप लिखना चाहते हैं के एस पी एक्स टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू वाई टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एस टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल्स टू के एस पी अपॉन एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई होल ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। के एस पी फोर बाई के एस पी फोर और बेस, कोई हमारे पास क्या है बेस है, जैसे कि एम ओ एच होल थ्राइस, कितना के एस पी उसके लिए 2.7 इंटू 10⁻⁻11। कैलकुलेट concentration of OH आयन, यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है गिवन क्या क्या है यहाँ पर। देखिए हमें यहाँ पर जो गिवन है भाई, हमें गिवन क्या है यहाँ पर के एस पी की वैल्यू गिवन है, के एस पी इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक। आपके पास बेस क्या दिया हुआ है, बेस क्या आपके पास यहाँ पर एम ओ एच होल थ्राइस, एम ओ एच होल थ्राइस, इसको हमने क्या कर लिया ब्रेक कर लिया, एम ओ एच होल थ्राइस को हम यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा M3+ एंड 3OH नेगेटिव, ठीक। इतनी बात आ गई, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर OH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी यहाँ पर S, इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी यहाँ पर 3S। तो के एस पी इजिकल्स टू, देखिए यहाँ पर S टू द पावर 1 इंटू 3S टू द पावर, यहाँ पर कितना जाएगा 3 आ जाएगा। के एस पी की वैल्यू कितनी है 2.7, यहाँ लगा दीजिए 2.7 इंटू 10⁻⁻11 एंड ये आ जाएगा वो 3 3 9 3 27 और कितना जाएगा एस क्यू, ठीक। यहाँ से हम लोग एस की वैल्यू निकाल देते हैं,
यहाँ से हम लोग एस की वैल्यू निकाल देते हैं। तो एस क्यूब इजिकल्स टू 2.7 अपॉन 27 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को हटा के हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है 227/27। अब यहाँ पर कितना था, 10⁻⁻11। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो 10⁻- कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 27 से 27 कट जाएगा और S3 बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12। और S की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, देखिए 10⁻⁻12 को हम लोग यहाँ पर अगर इसका 1/3 कर देंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻4। भाई सॉल्विटी कितनी आ रही है हमारी, 10⁻⁻4। अब हमें क्या निकालना है, ओ एच आयन का कंसनट्रेशन निकालना है। भाई ओ एच आयन की वैल्यू कितनी है, ओ एच की वैल्यू कितनी है, 3s है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू सॉल्विटी कितनी आई है, 10⁻⁻4। तो ओ एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ओ एच आयन कंसनट्रेशन कितनी आ रही है, 3 इंटू 10⁻⁻4। यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ pH of saturated solution of barium hydroxide is 12। ठीक है। इसका कितना पीएच, फाइंड द वैल्यू ऑफ KSP। फाइंड द वैल्यू ऑफ KSP। हमें KSP की वैल्यू बतानी है। ये हमारा पीएच कितना है यहाँ पर, यहाँ पीएच कितना हमारा 12 पीएच है। भाई पीएच की वैल्यू कितनी है, 12। हमें क्या बताना है, KSP बताना है। भाई आपको क्या फाइंड आउट करना है, KSP फाइंड आउट करना है। पीएच कितना दिया है हमें, 12 पीएच दिया है। ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं, BaOH होल ट्वाइस। इसको हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बेरियम आयन मिल जाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाएंगे। ठीक। हमें क्या निकालना है, KSP की वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा S और ये कितना हो जाएगा हमारा 2S हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पीएच एक रिलेशन पढ़ा हुआ है आपने, जब आप लोग एसिड बेस पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, पीएच एंड पीओएच। तो पीएच बराबर होता है 14 - पीओएच। तो पीएच की वैल्यू कितनी है, 12 है और ये 14 है। और यहाँ से पीओएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। और इसको जब हम OH आयन की फॉर्म में लिखेंगे, इसको जब हम OH आयन की फॉर्म में लिखते हैं तो OH इजिकल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10⁻⁻2। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। ठीक है। तो इतनी हमारी क्या आ गई, OH की वैल्यू आ गई है। ठीक। कि क्या आ गई हमारे पास, OH की यहाँ पर इतना हमारे पास वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है। अब KSP बराबर क्या होगा भाई, KSP इजिकल्स टू क्या होगा, S इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s⁻, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो KSP बराबर कितना आ जाएगा, ये S इंटू 2 × 4s²। तो ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर 4s³। KSP बराबर कितना आ रहा है, 4s³। अब OH, अब देखिए हमारा जो OH है वो OH किसके बराबर है हमारा, OH यहाँ देखिए
OH किसके बराबर है? यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन कितनी है? 2s है। तो मैं यहाँ पर OH की जगह क्या लगा देता हूँ? 10⁻⁻², और यह आ जाएगा आपका 2s। तो s की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर? 10⁻⁻²/2। तो हम यहाँ इसको पुट करेंगे कि Sp इजिकल्स टू 4 × 10⁻²/2। पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 3 आ जाएगी। तो के एस पी इजिकल्स टू 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 × 4 = 8। तो ये आपका कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए के एस पी इजिकल्स टू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर? 10 का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई। तो 2 5 × 10, और ये कितना जाएगा? के एस पी इजिकल्स टू कितना मिलेगा मुझे? और ये जब 10 को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 5 × 10⁻⁻7। तो यहाँ पर के एस पी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? 5 × 10⁻⁻7। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्बिलिटी ऑफ MgSO4। सॉल्युबिलिटी ऑफ MgSO4। हम यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। KSP निकालेंगे। सॉल्युबिलिटी कितनी है? 10⁻⁻4 मोलर। कैलकुलेट, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है KSP, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है S है वो कितना है? 10⁻⁻4। तो इसको डायरेक्ट आप लोग ब्रेक कर लीजिए। MgSO4 को हम डायरेक्ट यहाँ ब्रेक कर लेंगे डिजोल्व करके, Mg2+, और ये आ जाएगा आपका सल्फेट आयन। ठीक, ये S, और ये भी क्या है? आपका S है। ठीक है, S की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम KSP निकाल देते हैं। KSP कितना जाएगा? S × S। तो ये आ गया S²। तो KSP, तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 10⁻⁻4⁻2। तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻8। यहाँ से KSP की वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁻8। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बहुत सारे आंसर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, required to dissolve 1 gram barium sulfate at 25 degrees Celsius, right? Given KSP for BaSO4 equals to 1.0 into 10⁻⁻10, एंड मॉलिकुलर वेट, इसका मॉलिकुलर वेट कितना दिया है? मॉलिकुलर वेट ऑफ BaSO4 कितना है हमारे पास? 233। ठीक है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वाटर का वॉल्यूम हमें यहाँ पर चाहिए V।
ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो BaSO4, भाई BaSO4 इसको डिजोल्व कीजिए तो बैरियम आयन प्लस सल्फेट आयन, यहाँ पर दो तरह के आयन हमें मिल गए, बैरियम आयन एंड सल्फेट आयन। ठीक है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S, तो KSP बराबर कितना हो जाएगा S इंटू S, तो KSP इजिकल्स टू कितना हो जाएगा आपका S स्क्वायर। KSP की वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू 10⁻⁻10, ये कितना आ गया S स्क्वायर, और S की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 10⁻⁻5। ठीक, 10⁻⁻5। अब आप जानते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, एक तरह से मोलरिटी होती है। सॉल्युबिलिटी इजिकल्स टू कितना होता है N/V, कितना होता है N/V, तो मैं इसको लिख सकता हूँ N/V इजिकल्स टू 10⁻⁻5। ठीक है, 10⁻⁻5, N/V इजिकल्स टू 10⁻⁻5। N क्या है यहाँ पर, देखिए N क्या है यहाँ पर, मोल है। मोल किसके, भाई ये सॉल्यूट के मोल की बात कर रहा है, सॉल्यूट के मोल। तो N इजिकल्स टू क्या होता है W अपॉन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। सॉल्यूट क्या है हमारा यहाँ पर BaSO4। ठीक है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट अपॉन V इजिकल्स टू 10⁻⁻5। तो हमारे पास W कितना है 1 ग्राम है, और मॉलिकुलर वेट कितना है हमारे पास 233 है। ठीक है, 233। तो ये कितना जाएगा 1/233/V इजिकल्स टू 10⁻⁻5। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/233 इंटू V इजिकल्स टू 10⁻⁻5। ठीक है, तो कितना जाएगा V इजिकल्स टू 1/233 इंटू 10⁻⁻5, इसको ऊपर ले जाएंगे V इजिकल्स टू 10⁻5 प्लस में हो जाएगा, और 233 अपॉन में रहेगा। यहाँ पर इसको हम इस तरह से 1,000 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 233 कर देंगे। तो यहाँ पर जो V आएगा हमारा 4.29 इंटू 10⁻2 लीटर के समथिंग आएगा, यानी कि इतना हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। हमें इतने वाटर की क्या होगी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।